अक्षर पटेल ने टीम इंडिया में तो नई पहचान बना ली है, लेकिन रविंद्र जडेजा से, जो शायद रविंद्र जडेजा एक समय ऑलराउंडर के तौर पे मानो कि एक पत्थर का मील साबित हुआ करते थे। जिस तरह से जब उनको रन की आवश्यकता पड़ती थी तो उन्हें रन बनाने के लिए भेजा जाता था, जहां पर विकेट चटकाने की बात आती थी तो रविंद्र जडेजा को ही भेजा जाता। लेकिन जस्ट ही अक्षर पटेल ने टी20 में वो कहर जताया था जो अक्षर पटेल ने कारनामे किए हैं। लेकिन फिलहाल जैसे ही उन्हें वनडे डेब्यू में मौका मिला, वो वनडे डेब्यू में ऐसे निखर के आए कि जिस तरह से वो अपना कहर बरसाने में पूरा कामयाब रहे। जिस तरह से अक्षर पटेल के नाम अभी तक हाल में 3 टी20 में डेब्यू किया था, 3 विकेट चटकाए थे, और वनडे में डेब्यू किया था, 3 विकेट चटकने थे, लेकिन 2 विकेट तो चट गए। मोटा भाई रोहित शर्मा की वजह से वो इनका तीसरा विकेट चटकाने में देरी लग गई। लेकिन जिस तरह से इन्होंने हाल टेस्ट में भी 3 विकेट चटकाने में कामयाब रहे, तो अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा में क्यों इतना अक्षर पटेल बाहर निकल के निकलते ही चले जा रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो एक समय रविंद्र जडेजा इतना ऑलराउंडर के नाम से फेमस थे, क्योंकि जब ऑलराउंडर की जरूरत पड़ती थी खड़े खड़े दम पर छक्का लगाना ही शायद रविंद्र जडेजा ही कर सकते थे। लेकिन फिर जिस तरह से अक्षर पटेल ने उनकी जगह पर रहकर भी शायद एक नई पहचान बना ली है टीम में जिस तरह से 3 ऑलराउंडर है, और 3 ऑलराउंडर जिस तरह से बेस्ट परफॉर्मेंस करते हैं, क्योंकि जिस तरह से हर हाल में सेमीफाइनल से जब हमारा मुकाबला टीम ऑस्ट्रेलिया से भिड़ा था, तो शायद जिस तरह से अक्षर पटेल को 5वें नंबर पर भेजा गया था, 5वें नंबर पर अक्षर पटेल ने जिस तरह से वो कारनामे किए थे, जहां पर रनों का दबाव था, वो अक्षर पटेल ने रनों का दबाव हटाया था थोड़ा बहुत, लेकिन ज्यादा कारगर नहीं रुक पाए। और जिस तरह से फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या को मैदान में भेजा गया था, हार्दिक पांड्या ने वो प्रेशर, वो दबाव झेला था जो शायद झेलना चाहिए था। हार्दिक पांड्या ने जैसे ही प्रेशर ऊपर आने दिया, लेकिन लास्ट में जब चौथी बॉल पे सिक्स मारा, 5वीं बॉल पे सिक्स मारा, और जिस तरह से छठी बॉल पे जैसे ही उनका विकेट होता है, तो शायद तब तो भारत का प्रेशर हट जाता है। जिस तरह से हमारे टीम इंडिया के ऑलराउंडर इतना बेस्ट परफॉर्मेंस करते, उतना तो पाकिस्तान की टीम पसंद भी नहीं करती। मतलब एक समय पाकिस्तान की हार का टीम का जश्न मनाती है, और जिस तरह से हमारी टीम इंडिया जीत का जश्न मनाती है। पाकिस्तान की जिस तरह से हर हाल में उसकी आखिरी इच्छा यही थी कि हमारा फाइनल में हम प्रवेश नहीं कर बैठे, तो हमारा फाइनल हमारे मुल्क पाकिस्तान में होगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जिस तरह से वो ऑस्ट्रेलिया से मनी मन या अल्लाह से गुजारिश कर रही थी कि शायद ऑस्ट्रेलिया टीम इंडिया को हरा दे, तो सेमीफाइनल से टीम इंडिया बाहर हो जाएगी, तो सेमीफाइनल मुकाबला हमारे लाहौर में ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह से खुद अपनी मात खाकर बाहर चली गई, उसके बावजूद टीम इंडिया ने उसे बाहर धकेलने में पूरा कामयाब रही हो। देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से बल्लेबाजी में ऊपरी क्रम में फिट बैठे रहे अक्षर पटेल। देखने वाली बात है कि जब अक्षर पटेल को 5वें नंबर पर भेजा जाता है टीम में उतारने के, टीम प्रबंधन का फैसला जोखिम भरा था। अक्षर पिछले साल श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो में खेले गए दूसरे वनडे मैच में नियमित रूप से 5वें नंबर पर बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने पहले ही मैच में 44 रन बनाकर जता दिया था कि वह इस 5वें नंबर पर कारगर साबित हो सकते हैं। तो टीम इंडिया ने इन मुकाबले को एकदम सटीक बैठा। उस तरह से अक्षर ने इसके बाद 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए बावन बावन रन बनाए, नाबाद 41 पे 8, नाबाद 3 42 और 27 रन बनाए। उन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में जिम्मेदारी संभाली और भारत का क्रम आगे बढ़ाया। और टीम इंडिया में जिस तरह से आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला था, तभी अक्षर पटेल ऑलराउंडर को मौका दिया जाता है। विशिष्ट भूमिका सबका ध्यान आकर्षित किए थे कि अक्षर पटेल ने जिस तरह गेंदबाजी से महत्वपूर्ण योगदान दिया था, और जो रविंद्र जडेजा से अलग पहचान दिलाता है, और न्यूजीलैंड के लक्ष्य में पीछा करते समय उनकी पारी को स्थिरता प्रदान करने वाले केल विलियमसन 81 रन बनाकर खेल रहे थे। अक्षर पटेल ने उन्हें स्पेल की अंतिम गेंद पर विलियमसन को स्टंप आउट कर भारत को महत्वपूर्ण सफलता दिलाई थी। लेकिन जब विकेट न्यूजीलैंड के रन चेंज की रीढ़ तोड़ने वाला साबित हुआ। अक्षर पटेल ने तभी 10 ओवर में मात्र 32 रन देकर महत्वपूर्ण विकेट हासिल किया था। लेकिन अक्षर पटेल की बल्लेबाजी में वो भी आक्रामक आक्रोश है जो शायद विपक्षी टीमों को बाहर करने में कामयाब रहते हैं, क्योंकि अक्षर पटेल ने जिस तरह से हर हाल में खड़े खड़े सिक्स मारने का उस शॉट उनके दम में है, इतना तो पाकिस्तान की रीढ़ में भी दम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम एकदम घटिया बन चुकी है। वह शायद जिम्बाब्वे और पड़ोसी मुल्क से ही कप खेलते हुए नजर आए, क्योंकि जिस तरह से वह कप उठाना चाहती थी लेकिन कप नहीं उठा, वो कप का हैंडल ही टूट के उसके हाथ में आ गया। अब देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की टीम इतनी घटिया बन चुकी है, जिस तरह से वह हर बार नया कप्तान लाने की सोचती है और टीम में बदलाव लाने की कोशिश करती है। ना तो टीम में वो कमियां देखती है, किसको सुधारना है किसको नहीं सुधारना है। लेकिन फिर जिस तरह से हम मैच में वापस आते हैं कि जिस तरह से अक्षर पटेल की बल्लेबाजी इतनी
टीम इंडिया को क्यों पसंद ना आ रही, क्योंकि पिछले टी20 वर्ल्ड कप में 2024 में फाइनल में भी अक्षर पटेल ने अपनी बल्लेबाजी से लोगों को प्रभावित किया था। और जिस तरह से उन्होंने विराट कोहली के साथ मिलकर 72 रनों की साझेदारी खेली थी, और जिस तरह से उन्होंने अक्षर पटेल ने 31 गेंदों में 47 रन बनाकर टीम इंडिया को तो प्रसन्न किया था, और जिस तरह से 140 करोड़ भारतीयों को भी दिल खुश कर दिया था, क्योंकि 4 छक्के शामिल थे इस प्रदर्शन में। मिसबाह उल हक, विराट कोहली और मिचेल मॉस जैसे दिग्गजों खिलाड़ियों की सूची में शामिल किया था, जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में 4 छक्के लगाए थे। और जिस तरह से रविंद्र जडेजा ने हर हाल बाएं हाथ के स्पिनर ऑलराउंडर होने के बावजूद अक्षर पटेल ने अपनी सटीक गेंदबाजी, महत्वपूर्ण मौकों पर बल्लेबाजी से अपनी अलग पहचान बनाई है, और निरंतरता महत्वपूर्ण मौके पर प्रदर्शन करने की क्षमता टीम भूमिका महत्वपूर्ण निभाती है। अब देखना यह होगा कि अक्षर पटेल, जो कि फाइनल मुकाबला हमारा इंटरनेशनल क्रिकेट दुबई यानी कि 9 मार्च को खेला जाएगा, अब अक्षर पटेल उसमें अपनी कितनी भूमिका निभा पाते हैं, ये तो अक्षर पटेल पर डिपेंड करेगा। लेकिन देखने वाली बात यह है, जो शायद टीम पाकिस्तान अभी तक गुणगान गा रही थी, अब वह गुणगान न्यूजीलैंड के गाने लगी। न्यूजीलैंड अब शायद टीम इंडिया को हरा दे, टीम इंडिया को फाइनल रोकने से, चैंपियन बनने से रोक जाए, तो पाकिस्तान की हर हर उम्मीदों पे पानी फिरता चला आ रहा है। जिस तरह से इनके स्टेडियम में पानी तो रोकने का कोई इंतजाम नहीं, उसी तरह इनकी बातों को रोकने के लिए बहुत इंतजाम टीम इंडिया ने कर रखे हैं। अब चलिए, जिस तरह से एक तो 29 साल बाद इन्हें चैंपियन का आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का मौका मिला, और उसमें बीसीसीआई के जैसा ने जिस तरह से उन्हें हर बात पे समझाते चले गए, बेटा तो क्या हुआ, टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं मैच खेलने आई तो क्या हुआ, और जिस तुम पाकिस्तान दुबई चले गए खेलने के लिए तो क्या हुआ, और जिस तरह से तुम्हारे यहाँ फाइनल नहीं हुआ तो क्या हुआ। लेकिन जिस तरह से बीसीसीआई के जैसा एकदम सटीक समझाते हुए चले आ रहे पाकिस्तान को, अब पाकिस्तान को एक बात तो समझ में आ गई है, अब समझना तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की टीम नखड़े पाती चली आ रही, वह फाइनल से बाहर हो चुके हैं आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी। लेकिन टीम इंडिया जिस तरह से अब पाकिस्तान की जो थोड़ी बहुत बची है जली जलने के लिए, वो 9 मार्च को जला देगी, तो पाकिस्तान एकदम चकनाचूर, राखों में राख मिल जाएगा, क्योंकि हमारे अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा वो कारनामे कर चुके हैं। अब देखना यह होगा कि जो ऑलराउंडर पर्सन पर रहती है, यहीं से टीम इंडिया की रीढ़ मजबूत होती है, क्योंकि जिस तरह से हमारे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिस तरह से पहले ही विकेट गिरना, सुमन गिल, रोहित शर्मा का विकेट गिरना, ये टीम इंडिया की जिस तरह से श्रेयस अय्यर, विराट कोहली ने जिम्मेदारी संभाली थी, फिर उसके बाद जैसे ही अक्षर पटेल को टीम में भेजा गया, तो अक्षर पटेल ने भी जिम्मेदारी संभाली थी। उसके बावजूद अक्षर पटेल से जब नहीं रहा गया, फिर जैसे ही हार्दिक पांड्या को एंट्री दी गई। हार्दिक पांड्या वो बॉलर है जो शायद खड़े खड़े मैच जितवाने का दम रखते हैं, और जिस तरह से पड़ोसी टीमों को पानी मंगवाने का काम भी करते हैं, क्योंकि जिस तरह से हमारे 3 ऑलराउंडर बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहे हैं। आपको क्या लगता है टीम इंडिया में जिस तरह से जो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मुकाबला 9 मार्च को इंटरनेशनल दुबई स्टेडियम में खेला जाए, क्या टीम इंडिया को बदलाव करना चाहिए, क्योंकि कुलदीप यादव वो स्पेस नहीं पा रहे हैं, उनकी जगह पर क्या वाशिंग घटन सुंदर को टीम इंडिया में जगह मिलनी चाहिए? कमेंट सेक्शन खुला, कमेंट जरूर करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। तब तक इस वीडियो को मजा लीजिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।